एक बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि इमरान खान की पाकिस्तान में अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर से मुलाकात हुई है। ISI चीफ जनरल शुजा पाशा भी मौजूद थे। बरतानवी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बदउनवानी से तंग आकर इमरान खान की हिमायत कर रही है। एक सीनियर अहलकार ने तस्दीक की कि इमरान खान को आर्मी की हिमायत हासिल है। फौज मुआशी सूरत हाल से परेशान है क्योंकि इससे दिफाई अखराजात मुतासर होते हैं। इमरान खान फौजी एस्टेब्लिशमेंट पर अलल ऐलान तनकीद करने से हिचकिचा रहे हैं। आसिफ जरदारी ने उधर एक पाकिस्तान में अमरीकी एम्बेसडर बैठा हुआ है, कहता पाकिस्तानी है, उसका नाम है हुसैन हक्कानी। उसको वो एक खत देता है अमरीकनों को ये कहने के लिए, उनको खत देता है अमरीकनों को कि खुदा के वास्ते मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। जी, 30 अक्टूबर का जलसा, इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बात की। 22 अक्टूबर को, आज हमें मालूम है कि 22 अक्टूबर को जनरल शुजा पाशा साहब गए, मंसूर एजाज के मेमो की सारी डिटेल्स उन्होंने हासिल की, फोरेंसिक एविडेंस उन्होंने हासिल की। हमें ये बात आज मालूम है। हुसैन हक्कानी का नाम हमें पिछले हफ्ते मालूम हुआ है। इमरान खान साहब को यह 30 अक्टूबर को कैसे पता था? उमर चीमा साहब। इमरान खान साहब एक अवामी जी, उमर चीमा साहब। सरा, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा था जी जी जी, आप गुजारिश कीजिए, मैं सुन रही हूँ। हेलो जी जी, मैं सुन रही हूँ आपको उमर चीमा साहब। जी, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि तहरीके इंसाफ का जो 15 साल की सियासी जदोजहद है वो कौम के सामने, कि हमने अगर एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे अगर इक्तिदार में आना होता तो इससे पहले भी हमें मौके मिल चुके हैं। जिद्दोजहद अपनी जगह, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो अवाम के पास नहीं थी, मीडिया के पास नहीं थी, इमरान खान साहब के पास कैसे थी, मैं ये जानना चाहती हूँ। मंसूर एजाज साहब ने दी थी, हुसैन हक्कानी साहब ने बताया था, या जरदारी साहब ने बताया था? मंसूर एजाज जो है अपना कॉलम उसमें लिख चुके थे, उसने हक्कानी का नाम नहीं लिया था। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मंसूर एजाज जो है इसके बारे में जो है पहले ही मंसूर एजाज जो है डिस्क्लोज कर चुके थे और उन्होंने हक्कानी का नाम नहीं लिया था। 13 अक्टूबर तक नहीं लिया था, 13 नवंबर तक नहीं लिया था। मुझे बता दीजिए कि 30 अक्टूबर को इमरान खान साहब इतने वसूल से कैसे कह सकते हैं? एक अवामी लीडर है और यकीनन उनके जराए और उसके जो ऐसे है जिसकी वजह से इतलात से मौसूल हुई थी। ये एक दफा फिर ये नाहल और करप्ट हुक्मरान जो है एक दफा फिर बैरूनी ताकतों के जरिए जो है इदारों के ऊपर शब खून मारने के लिए फिर एक दफा जो है तैयारी कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के जराए मैंने आपसे कहा नहीं, मैं पूछ रही हूँ, जराए एस्टैब्लिशमेंट के जराए पहुंचाया गया। वो कई इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कई अपनी निजी महफिलों में इस चीज का जो है इजहार कर चुके थे इससे पहले। मैं नाजी साहब, आप सुन रहे हैं, हुसैन हक्कानी का नाम मीडिया को नहीं मालूम, मंसूर एजाज साहब ने नहीं लिया, सिर्फ शुजा पाशा साहब को मालूम था 22 अक्टूबर से, और फिर इमरान खान साहब को मालूम था। क्या कहेंगे आप? अभी आपने चीमा साहब से सवाल करते हुए असल बात कह दी है, अब मुझसे क्यों कहलवाती है? नहीं नाजी साहब, मैं तो सवाल कर रही हूँ, मुझे असल जवाब नहीं मिल रहा, मैं तो इसलिए जानना चाहती हूँ। नहीं, तो आपने अभी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से पता चला होगा। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के जराए होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के जराए नाजी साहब, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि लोग बुला के बताते हैं कि ये कहना है या ये नहीं कहना है या ये इन्फॉर्मेशन है, हम आपको दे रहे हैं। और सिर्फ इमरान खान साहब को दी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नहीं दी, शहबाज शरीफ साहब को नहीं दी, उन्होंने और किसी को नहीं दी। 30 तारीख से पहले ही मंसूर एजाज जिन्होंने मेमो डिलीवर किया उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में भी डिस्क्लोज किया और बाकी भी जराए के जरिए उन्होंने किया। कहाँ डिस्क्लोज किया मुझे बता दें? मेरे प्रोग्राम में वो 3 दफा आ चुके हैं जी, मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं, उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया, इंटरनेशनल मीडिया पे कहीं डिस्क्लोज नहीं किया डिस्क्लोज। उमर चीमा साहब, हम भी साथ हैं, हमारा काम ही है। पूरा आर्टिकल छपा है उनका जी, उसमें नाम है हुसैन हक्कानी का। टाइम्स के अंदर उनका आर्टिकल जी, उसमें हुसैन हक्कानी, ये मेरे पास मौजूद है जी आर्टिकल। मुझे बता दें कौन सी लाइन पे? मेरे पास आर्टिकल मौजूद है, बता दें कौन सी लाइन पे? मैंने नहीं देखा, बता दें, मुझे बता दें कौन सी लाइन देखूं, कौन सा पैराग्राफ देखूं, कहाँ लिखा है हुसैन हक्कानी का नाम?